सोचिए, अगर आपका भाग्य, आपका पैसा, आपका रिश्ता, सब कुछ अगले 30 दिनों में इसमें परिवर्तन हो जाए या ये पूरी तरह से बदल जाए, तो सूर्य अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का यह परिवर्तन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पलट सकती है। चाहे आपकी नौकरी हो, आपका पैसा, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपका प्रेम संबंध, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2025 प्रातः 5:40 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर किसके लिए बेहद शुभ और किसके जीवन में मुश्किलों को लाने वाला है? सूर्य की यह चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है? सूर्य के शुभ प्रभाव से जहां आपके जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, तो वहीं सूर्य की कमजोर स्थिति से मान सम्मान की कमी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, तो वहीं पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। चलिए जान लेते हैं सूर्य के इस गोचर प्रभाव को, आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी में प्रमोशन से संबंधित संभावना बनेगी। कार्यक्षेत्र में निसंदेह आपके विरोधी आपके विरुद्ध सक्रिय होंगे, पर आपके काम में तब तक कोई नुकसान नहीं होगा जब तक आप लापरवाही न करें। उच्चाधिकारियों से जरा तालमेल बना करके चलिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर सामान्य से बेहतर है। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जरूर खरीदिए, पर जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत करिए। पारिवारिक जीवन में मिलाजुला परिणाम रहेगा, वहां सब कुछ ठीक नहीं दिखता। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है, घर में कलह का वातावरण भी हो। परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद की संभावना है। वाणी में क्रोध का पुट नहीं होना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ा तनाव संभव है, गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर छोटी मोटी नोक झोंक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 लोग यहां पर आ रहे हैं। पहली आपकी माताजी, दूसरा दाम्पत्य जीवन या जीवन साथी, तीसरे आप स्वयं। सीने में जलन, गैस, एसिडिटी या जिन लोगों को हृदय से संबंधित परेशानी है उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खान पान में सावधानी बरतना होगा, तनाव लेने से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर मिश्रित है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। उपाय बस यही है, भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा तो यह गोचर शांति से निकलेगा। वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। अब सीधी सी बात है कि तीसरे में सूर्य का यह गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है, आपके साहस में वृद्धि कराने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे। चाहे आपका घर हो, कार्यक्षेत्र हो, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई योजना लागू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। हां, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी नई योजना के कारण आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, परंतु घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
और उनके सहयोग से थोड़ा सा आप समय निकल जाएगा, परंतु अहंकार से बचना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए लाभकारी है। नए और अन्य स्रोतों से भी लाभ होने वाला है। अगर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। छोटे भाई बहनों से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परिवार से सहयोग मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती आएगी। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। प्रेम संबंध के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा है। बस संबंध की जहां चर्चा है वहां समझदारी की आवश्यकता होगी। विवाद से बचना होगा, आपसी तालमेल बना करके चलना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल के दौरान कंधा, गर्दन इत्यादि में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये नियमित व्यायाम इत्यादि से सब ठीक हो जाएगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत शुभ है, हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता अपनी तय समझिए, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखिए। यह गोचर वृषभ के जातकों के लिए अति उत्तम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य माफ करिएगा, दूसरे भाव में होने जा रहा है। सूर्य तीसरे के स्वामी बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। फलतः आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आय होगी, आय को लेकर के चिंता नहीं है, लेकिन खर्च भी बढ़ जाएंगे। तो धन संबंधी मामलों में आपको जो भी निर्णय लेना है सोच समझ करके लेना है। निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी किए तो नुकसान होगा। कार्यक्षेत्र में जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी कठोर वाणी से आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे विवाद करेंगे। उच्चाधिकारियों से तालमेल बेहतर बनाए रखिएगा। ये बात मैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए कह रहा हूं, तभी लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सतर्कता चाहिए। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के इस गोचर काल के दौरान तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपनी भाषा, अपना व्यवहार सबके साथ जरा मधुर रखिए। प्रेम संबंध की बात करें या आपके दाम्पत्य जीवन की, यहां गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। बात सारा कुछ क्यों है? क्योंकि वाणी से संबंधित समस्या उत्पन्न होने वाली है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका पार्टनर हो या आपका प्रेमी हो, भावनाओं का सबके सम्मान करिए। विवाद को बढ़ावा मत दीजिए। लड़ाई को शांत रखने का प्रयत्न करिए। आंखों का ख्याल रखिए। मुंह से जुड़ी दंत रोग इत्यादि की परेशानी, आंखों की परेशानी, विशेष जिन लोगों को बहुत अधिक धूम्रपान इत्यादि की आदत है वो अपने जरा इस आदत पर नियंत्रण रखें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत जितनी अधिक से अधिक आप करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। मन का भटकाव कम करिए और पढ़ाई पर विशेष फोकस करिए। और मन का भटकाव कैसे कम होगा? भुवन भास्कर की आराधना से। भुवन भास्कर की आराधना करिए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। वहीं कर्क के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब सूर्य जब आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो सीधी सी बात है कि इसका प्रभाव जो है ठीक ठाक मैं कहूंगा, कुछ मामलों में मिश्रित भी है। क्यों है? सुनिए। आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा में आपके वृद्धि, लेकिन अहंकार में भी वृद्धि। सो अहंकार से आपको बच करके चलना पड़ेगा। करियर में अगर देखा जाए तो आपकी नेतृत्व क्षमता की, अगर आप विशेष करके टीम लीड कर रहे हैं तो तारीफ होगी, परंतु जो आपके सहकर्मी हैं वो इसे बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे और टकराव 100% तय है। अपना व्यवहार आपको अपने स्वभाव के अनुसार सौम्य रखना होगा। सूर्य के अनुसार नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार सौम्य व्यवहार रखिए। टीम भावना से ही काम करिए। ये सोच के मत चलिए कि मुझे ही सम्मान मिल जाए। जिम्मेदारियां जो भी मिले उन्हें उसका पालन करिए, उसको पूरा करने का प्रयत्न करिए। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्यतः ठीक है। अचानक खर्च भी इस गोचर काल के दौरान बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा जोखिम इत्यादि लेने से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करूं तो यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के समस्या हो सकती है। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। कहने का तात्पर्य बात का बतंगड़ न बनाएं। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन दोनों की बात करूं तो यहां पर रिश्तों को संभाल करके चलना होगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना होगा। यहां भी तिल का ताड़ मत बनाइए। बेवजह किसी बात को बड़ा करके मत देखिए। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिसमें सिरदर्द, तनाव और मानसिक समस्या होगी। आराम की आवश्यकता है। आराम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ध्यान जो भटक रहा था वो स्थिर होगा और मेहनत का परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह गोचर ठीक हो। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अनावश्यक खर्च में वृद्धि, जिससे आर्थिक दबाव आपको महसूस होगा। सोच समझ करके खर्च करिए। निवेश से बचिए। कार्यक्षेत्र में तनाव और विरोधी आपकी छवि को विशेष नुकसान पहुंचाएंगे। इस गोचर काल के दौरान जो मूल मंत्र आपको याद रखना है वो उच्चाधिकारियों से बहस नहीं करना, शांत रहना है। पारिवारिक जीवन में भी सतर्कता
आवश्यक रहेगी। छोटी छोटी बातों पर मतभेद की संभावना उत्पन्न हो रही है। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करिए, उन्हें समझने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। अपने पार्टनर के साथ विवाद मत करिए, और कोई विवाद है तो उसको तूल मत दीजिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। स्वास्थ्य का उनके विशेष ख्याल रखिए, और अपने स्वास्थ्य का भी। आपको नींद से संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनकी समस्या बढ़ते दिखाई पड़ रही है। मानसिक शांति के लिए योग करिए, ध्यान करिए। और छात्रों के लिए भी यह समय मिश्रित है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। पढ़ाई पर और अधिक फोकस रखने की सलाह देता हूं। कुल मिलाकर के भुवन भास्कर की आराधना करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। और ध्यान रखें, सभी सिंह राशि के जातक कोई गलत, कोई गैर कानूनी काम न करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर किसी आशीर्वाद की तरह है। यह गोचर बेहद शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए आय के नए स्रोत खोलने जा रहा है। निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता, मान सम्मान की वृद्धि, उच्चाधिकारियों से सहयोग, भरपूर सहयोग और समर्थन, तो वही नौकरी में पदोन्नति और नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का साथ और सबके साथ संबंध में मजबूती। घर परिवार में स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। कोई शुभ कार्य संपन्न होगा, कोई मांगलिक कृत्य संपन्न होगा। प्रेम संबंध हो या दांपत्य जीवन, यहां भी स्थिति ठीक है। हां, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी जरूरी सावधानी आपको बरतनी होगी। दिनचर्या अपनी नियमित रखिएगा। हल्का व्यायाम आपको करते रहना है, और खान पान विशेष नियंत्रित रखना है। बाकी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए कहने की आवश्यकता नहीं कि यह गोचर चहुओर से श्रेष्ठ और सफलतादायक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर उत्तम जाएगा। तुला के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दशम में है, जहां सूर्य दिग्बली होते हैं। फलतः यह समय आपके करियर में सफलता, नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। उच्च पद की प्राप्ति, उच्चाधिकारियों का सहयोग और उनका समर्थन प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर समय रहते उन्हें पूर्ण कर सकेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा। व्यापारिक विस्तार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आय में वृद्धि और साथ ही साथ निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, और रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि पैसों का जो प्रबंधन है वो सोच समझ करके सही ढंग से करना है। यह गोचर आपके लिए कामधेनु योग का निर्माण करने वाला है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही। परिवार के सदस्यों का सहयोग, समर्थन। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध अति उत्तम। दांपत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। बस खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अनुकूल है। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो सफलता मिलेगी। मेहनत जारी रखिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। मद्यपान, मांसाहार से बचिए, झूठ बोलने से बचिए। यह गोचर बुलंदी पर ले जाएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो भाग्य आपके साथ है। यह समय आपके भाग्य को मजबूती देने वाला है। यह समय आपके रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने वाला है। यह समय आपको सफलता दिलाने वाला है। यह समय आपके भाग्य को आपके साथ कर देने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता, व्यवसाय में वृद्धि, नई संभावनाओं को जन्म देने वाला है यह गोचर। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। करियर में प्रगति। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत शुभ है। धन संबंधी मामलों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। जल्दबाजी में निर्णय से बचना होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर में धार्मिक कोई कृत्य या कोई शुभ आयोजन, मांगलिक कृत्य हो सकता है। पिता के साथ संबंध में और मधुरता आएगी। उनका सहयोग प्राप्त होगा। पिता के सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। बाकी अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यहां भी स्थिति अनुकूल, और दांपत्य जीवन भी लगभग अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। रिश्तों में और गहराई आएगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य में और वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छोटी मोटी परेशानियों को अगर नजरअंदाज कर दें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। दिनचर्या अपनी अच्छी रखिएगा। और बात करूं विद्यार्थियों की तो यह गोचर अत्यंत शुभ है। आपकी रुचि पढ़ाई में जागृत होगी। केवल जागृत नहीं होगी, बढ़ जाएगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा में सफलता के लिए यह गोचर अति उत्तम है। और उपाय, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, झूठ मत बोलिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको हर किसी को रोज करनी चाहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है,
जाहिर सी बात है ये अष्टम का गोचर आपके लिए थोड़ी चुनौती लेकर के आएगा। अनावश्यक परेशानी, अनावश्यक खर्च, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कार्यस्थल पर रुकावट, भाग्य का साथ न मिलना। सबसे पहली जरूरत क्या है? गोपनीयता। आपको गोपनीयता बरकरार रखनी होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, उसे छुपा करके करना है। योजनाएं अपनी हर किसी से शेयर नहीं करनी है, योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। और उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है, क्योंकि विवाद की अवस्था में आप कोप का भाजन ही नहीं बनेंगे वरन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको बहुत सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ करके आपको लेना है। उधार देना दोनों से बचना है। तो वहीं दांपत्य जीवन में भी थोड़ी कलह और संभव है कि ससुराल पक्ष से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अहंकार पर अपने जरा अंकुश लगाइए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए और बोलिए तो जरा सोच समझ करके बोलिए। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं। धनु राशि को वर्तमान में शनि की ढैया है, जरा सजग रहिएगा। प्रेम संबंध में भी परेशानी और दांपत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो आपका पार्टनर है उनके साथ गलतफहमियां उत्पन्न होंगी, इसीलिए बहुत शांतिपूर्ण संवाद करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहिए। पेट से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, त्वचाजन्य रोग की संभावना है। खान पान नियंत्रित रखिएगा, नियमित योग करिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है, पढ़ाई के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। एकाग्रता बनाए रखिए। मन का भटकाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे आपको दिक्कत आएगी। उपाय, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। मकर के जातकों के लिए सप्तम का यह गोचर, यह अवधि आपके लिए मिश्रित कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यह सप्तम जो भाव है यह आपके पार्टनर का भाव है, और यहां पर जब सूर्य का गोचर होगा तो यह दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां विवाद उत्पन्न कराएगा। बहुत सोच समझ करके काम करना है। वाणी पर अपने संयम रखना है। कार्यक्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान एक के बाद एक नई चुनौतियां आपके सामने आएगी। पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं उनको तो बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में यह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देगा। उच्चाधिकारी, जो लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं, उन्हें उच्चाधिकारियों के साथ संबंध अपना जितना हो सके मधुर बना करके रखना है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत सजग रहना है। पहले आपको बॉस कोई बड़ा काम दे देगा और बाद में वो गलती होगी आपके माथे ठीकरा फोड़ा जाएगा। एक दूसरा, दूसरों की गलती भी आपके माथे डाली जाएगी। तो जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा और शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। कोई बड़ा फैसला वित्त को लेकर के न करें। वित्त संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में लेन देन का कार्य ना करें, कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। पारिवारिक जीवन में बहुत समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, विवाद को बढ़ावा नहीं देना होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत होने पर चुप रहिए, शांत रहिए। पार्टनर की भावनाओं का बस सम्मान करिए। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जिसमें पेट, कमर या जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करिए, व्यायाम करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय कड़ी मेहनत का है। एकाग्रता पूर्वक कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और खान पान नियंत्रित रखिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए ताकि यह गोचर शांति से निकले। कुंभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है। आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करेंगे। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, आपको सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान विदेश की बात चल रही थी, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका यह काम बन जाएगा। नौकरी या व्यवसाय, अच्छे परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर कर्ज से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी, पर अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। निवेश भी कर रहे हैं तो सोच समझ करके करना होगा। पारिवारिक जीवन में शांतिपूर्ण माहौल कैसे बन सकता है, इस पर आपको काम करना होगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, घर में खुशियां आएंगी। आपको थोड़ा और प्रयत्न करना होगा तो घर में समरसता आएगी, वातावरण थोड़ा और मधुर हो जाएगा। प्रेम संबंध हो या दांपत्य जीवन हो, यहां पर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से गलतफहमी या परेशानी, विवाद उत्पन्न होगा। सो संवाद से, बातचीत करके, माफ करके सबको सुलझाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि अच्छी बात क्या है, परेशानियां आएंगी तो उससे मुक्ति भी आपको शीघ्र मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यह गोचर विद्यार्थियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
सफलता मिलेगी। आप मेहनत जारी रखिए, निश्चिंत होकर के मेहनत करिए, आप सफल होंगे। और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। और वहीं आखिरी राशि मीन की हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। यह समय आपके लिए शुभ है, सकारात्मक है और वृद्धि कराने वाला है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, धन में वृद्धि, आपकी बुद्धि में वृद्धि, सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। नौकरी में है तो पदोन्नति और प्रशंसा मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा। निवेश का समय अच्छा है ये, पर जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। धन की स्थिति में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान बहुत सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि पंचम का सूर्य गर्भ से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। परिवार में कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। धार्मिक आयोजन, प्रेम संबंध के मामले में ठीक नहीं है। अहंकार के कारण प्रेम संबंध में अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन मधुर कहूंगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हां, एक और बात है, जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, वहां सब कुछ ठीक है। तो जीवन साथी के साथ जरा तालमेल बना करके चलिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। पेट से संबंधित परेशानी और पित्त से संबंधित परेशानी रहेगी। खान पान नियंत्रित रखिए, दिनचर्या नियमित रखिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत शुभ है, बहुत। अगर आपकी रुचि नहीं है पढ़ाई में तो रुचि जागृत होगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है यह गोचर। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। यह संक्रांति आपके जीवन में एक शुभ सवेरा लेकर के आ रही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और मद्यपान मांसाहार से बचिए। ऐसी चीजों को मत खाइए जिससे पित्त बहुत अधिक उत्पन्न हो। बाकी इस गोचर का खूब लाभ लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।